प्रिय छात्रों, आज आपको हम बताएंगे संकरण का प्रकार निकालना कि किसी अणु में अथवा आयन में आप संकरण का प्रकार बहुत जल्दी कैसे निकाल लेंगे। आखिर किसी कंपटीशन को आप बीट करना चाहते हो, किसी कंपटीशन में बीट करने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है। अब टाइम बहुत कम मिलता है आपको, तो उसके लिए आपको माइंड में घुमाना है कि इस अणु में अथवा आयन में कौन सा संकरण होगा। उस संकरण का प्रकार निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जिस भी अणु अथवा आयन में आपको संकरण का प्रकार निकालना है, उस अणु अथवा आयन में जो भी परमाणु दे रखे होते हैं, उन परमाणुओं की बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ो और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़कर यदि उसमें H दे रखा है तो 2 से डिवाइड करो, और यदि H के अतिरिक्त अन्य परमाणु दे रखे हैं तो आप 8 से डिवाइड करो। यदि डिवाइड करने के बाद जो भागफल है वो 2 आता है तो sp संकरण, भागफल 3 आता है तो sp2 संकरण, भागफल 4 आता है तो sp3 संकरण, भागफल 5 आता है तो sp3d संकरण, भागफल 6 आता है तो sp3d2 संकरण, भागफल 7 आता है तो sp3d3 संकरण। हो सकता है कि जब 8 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा ना कटे, तो यदि वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो जो शेष निकल के आएगा, जो शेष बचेगा, उस शेष को आपको 2 से भाग लगाना है और 2 से भाग लगाने के बाद जितना भागफल आता है उस भागफल को पहले वाले भागफल में जोड़ देना है। तो आइए हम बताते हैं निकाल कर कैसे। मान लीजिए मुझे H2O में संकरण का प्रकार ज्ञात करना है, तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ऑक्सीजन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है 6 प्लस हाइड्रोजन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 गुणा 1 बटे 2, क्योंकि बताया था यदि H आ रहा होता है 2 से भाग लगाते हैं। अब आ गए 6 प्लस 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। भागफल आया 4 के लिए हम बता चुके हैं आपको sp3 संकरण, अर्थात H2O में sp3 संकरण होगा। और एग्जांपल लो, जैसे मान लो आपको NH3 में निकालना है। अब NH3 में N की बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 गुणा 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। अब मान लीजिए निकालना है आपको NH4 पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव वाले केस में ये ध्यान रखना है आपको कि जितना पॉजिटिव दे रखा है उतना इलेक्ट्रॉन कम करना है उसमें से आपको। जैसे मान लो N की बाहरी कोश में 5 प्लस 4 गुणा 1 माइनस 1 कम करना है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम कर देना है। 2 होगा तो 2 चार्ज पॉजिटिव है, 2 कम करना है आपको। 3 है तो 3, जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना कम कर देना है बटे 2। ये हो गया 9 माइनस 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4। ये भी हो गया sp3 संकरण। अब मान लीजिए आपको निकालना है, कोई और एग्जांपल ऐसा लेके चलते हैं जिसमें आपका H नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको ClF3 में निकालना है। ClF3 में Cl की बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और Fb आपका हेलोजन, इसकी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 तिया 21 बटे 8, 7 तिया 21 और 7 28, 28 बटे 8 बराबर 8 तिया 24। 3 बार गया, बचा कितना? 4। बचे हुए को 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, तो 3 बार पहले जा चुका है और 2 बार बाद में। 3 और 2 कितने हो गए? 5। अर्थात इसके लिए हो जाएगा sp3d संकरण, D संकरण। अब मान लीजिए आपको निकालना है SF6 में। सपोज S की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 प्लस F की बाहरी कोश में 7, तो 6 गुणा 7 बटे 8, 7 छी 42, 42 और 6 48, 48 बटे 8, 8 छी 48 बराबर कौन सा हो गया? sp3d2। 2 और 3 5 और 1 6। मान लो आपको निकालना है IF7 में। I की बाहरी कोश में 7 प्लस 7 गुणा 7 बटे 8, 7 49 और 7 56, 56 बटे 8, 8 7 56, तो कौन सा हो गया? sp3
D3 संकरण। अब मान लीजिए आपको निकालना है CO3 2 नेगेटिव। अब मान लो आपको CO3 2 नेगेटिव में निकालना है, तो नेगेटिव वाले के लिए ध्यान रखो कि उतना इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा जोड़ और लेना है। टोटल में आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे उसमें उतना नेगेटिव चार्ज जो दे रखा है उतना इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है। तो देखिएगा 4, कार्बन की बारी को उसमें कितना होता है 4 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 2 बटे 8, तो 2 और 4 6 और 6 दिया 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 बटे 8, 3 सिंह 18, 18 तो 20 और 4 24, 8 दिया 24 बराबर sp2 संकरण। तो CO3 2 नेगेटिव में क्या होगा sp2 संकरण होगा। क्या क्लियर हुआ? बारी कोष का इलेक्ट्रॉन C की बारी कोष में 4, कितने ऑक्सीजन है 3, O की बारी कोष में कितना होता है 6, तो 3 गुणा 6 प्लस चार्ज नेगेटिव कितना है 2, 2 जोड़ लिया, 3 6 18, 18 2 20, 20 और 4 24, 24 में 8 का भाग, 8 दिया 24, sp2 संकरण। तो आप ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कंपटीशन में आपको 1 मिनट ही लगेगी जो आप संकरण को तुरंत निकाल देंगे। क्या करना है, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, और यदि कोई चार्ज दे रखा है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को घटाना है, नेगेटिव दे रखा है तो जोड़ना है। यदि आपका H दे रखा है तो 2 से भाग करना है, H के अतिरिक्त और परमाणु दे रखे हैं तो आपको 8 से भाग करना है। भागफल यदि आता है 2 तो sp संकरण, 3 आता है तो sp2 संकरण, 4 आता है तो sp3 संकरण, 5 आता है तो sp3d संकरण, 6 आता है तो sp3d2 संकरण, 7 आता है तो sp3d3 संकरण। ऐसा हो सकता है कि आपका 8 से पूरा ना कटे, तो जो नहीं कट रही है संख्या, जो शेष बच रहा है 8 से भाग देने के बाद में, उस शेष को 2 से भाग लगाओ, और भाग लगाने के बाद जो भागफल आता है उसे पहले वाले में आप जोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।